1, 2, 3, come on. Come on, come on. हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग गुड। सो मैं स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से ओडी की क्लास में, जिसमें आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं रॉन्स्किन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यहाँ पे अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसके सॉल्यूशंस होंगे और उस सॉल्यूशन के ऊपर अपन रॉन्स्किन की बात करेंगे। रॉन्स्किन वैसे आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप अभी थोड़ी देर में सीख जाएंगे। तो रॉन्स्किन अपन हायर ऑर्डर में ही निकाल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में नहीं कर सकते। और वो क्यों, वो आपको एक फॉर्मूला से पता चल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। रॉन्स्किन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इसका मतलब क्या है? हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके अपन रॉन्स्किन की बात करेंगे। चलो ठीक है। सो लेट ए नॉट एक्स वाई डबल डैश प्लस ए वन एक्स वाई डैश प्लस ए टू ऑफ एक्स इक्वल टू 0 बी द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या अपन ने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली। क्लियर है? लेट ए नॉट एक्स वाई डबल डैश प्लस ए वन एक्स वाई डैश प्लस ए टू एक्स इक्वल टू 0 बी द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वाई वन एक्स एंड वाई टू एक्स आर टू सॉल्यूशंस ऑफ वन। देन रॉन्स्किन ऑफ वाई वन एंड वाई टू। ठीक है, रॉन्स्किन ऑफ y1 एंड y2। तो अपन इसको ऐसे दिखाते हैं। देन रॉन्स्किन ऑफ y1 y2 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ y1 ऑफ x, y2 ऑफ x, y1 डैश ऑफ x एंड y2 डैश ऑफ x। ये अपने को चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए अपने को y1 y2, y1 डैश y2 डैश का डिटर्मिनेंट चाहिए। ये अपना होता है रॉन्स्किन। ठीक है, तो अपन इस फॉर्मूला को लगाकर रॉन्स्किन निकाल सकते हैं। और यही वजह है, ये फॉर्मूला यही वजह है कि ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं लगती। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपके पास सॉल्यूशन आएंगे वो कितने होंगे? 1 सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो उसमें रॉन्स्किन कैसे लगाओगे? तो एटलीस्ट टू तो चाहिए ना आपको सॉल्यूशंस। सो इसके लिए हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की जाती है। चलो इस फॉर्मूला को लगाएंगे। चलो एक मान लो एक इक्वेशन लिख लेते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल डी स्क्वायर माइनस 1y इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? c1 ex प्लस c2 e माइनस एक्स, है ना। सो y1 तो क्या हो गया? e हो गया। y2 क्या होगा? e माइनस एक्स हो गया। तो रॉन्स्किन y1 y2 क्या बनेगा अपने पास? ex e माइनस एक्स। ठीक है, y1 y2 फिर y1 डैश y2 डैश। सो ex का डिफरेंशिएशन ex और माइनस ex का ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। सो क्या आएगा आपके पास? -1 एंड -1 यानी कि -2 आएगा। कितना आएगा? ये -2 आएगा। क्लियर है? सो इस तरह से अपन रॉन्स्किन निकाल सकते हैं। सो देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं। रॉन्स्किन ऑफ y1 एंड y2 को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा? ये y1 ऑफ x y2 डैश ऑफ x माइनस y2 x y1 डैश ऑफ x, ये अपना बनेगा। ठीक है, इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब देखो रॉन्स्किन बना अपना y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश बना। अच्छा, y1 y2 तो अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस है ना। सो y1 सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है? y1 ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, इसी तरह y2 भी ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। y1 ट्वाइस डिफरेंशियल है, y2 भी ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, y2 ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, y1 भी ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब क्या हुआ? रॉन्स्किन अपना क्या होगा? डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। एज y1 एंड y2 बोथ आर ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शंस, हैंस रॉन्स्किन इज ऑल्सो अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, ट्वाइस डिफरेंशियल नहीं बोला है मैंने रॉन्स्किन को, सिर्फ डिफरेंशिएबल बोला है। क्यों? अभी देखते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं अपन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो रॉन्स्किन ऑफ y1 y2 एट x, ठीक है, क्या होगा? ये y1 डैश x y2 डैश x। क्लियर? प्लस y1 x y2 डबल डैश x माइनस y2 डैश x y1 डैश x माइनस y2 x और y1 डबल डैश x। सो देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया। क्या बचेगा अपने पास? y1 x y2 डबल डैश x माइनस y2 x y1 डबल डैश x। ये बना अपने पास। ठीक है, ये बन गया। तो हाँ, ये बन गया अपने पास। तो ये अपने पास इससे आगे डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा पता नहीं है। क्यों? रॉन्स्किन भाई ट्वाइस डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि y1 सॉल्यूशन है तो y1 ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा,
लेकिन y1 ट्राइस डिफरेंशिएबल, यानी कि 3 बार डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि अपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर है, तो सेकंड ऑर्डर तक तो डिफरेंशिएबल होगा, बट उसके आगे होगा नहीं होगा पता नहीं है। तो रॉन्स्किन अपना डिफरेंशिएबल है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा या फिर हायर डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा वो पता नहीं है, बट ये अपना क्या है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, सो इस तरह से अपन रॉन्स्किन निकाल सकते हैं और इस तरह से रॉन्स्किन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं अपन। क्लियर है? चलो और आगे देखते हैं। अब मान लो कि अपने पास ये इक्वेशन दी गई है, अगर अपने पास इसके सॉल्यूशन है, इस गिवन इक्वेशन के अगर अपने पास सॉल्यूशन है, तो इस इक्वेशन के लिए अपन विदाउट फाइंडिंग, अच्छा एक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन को अपन इस फॉर्म में रख देंगे, अपने पास रॉन्स्किन आ जाएगा। अगर अपने पास सॉल्यूशन नहीं है और अपन फिर भी रॉन्स्किन निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला अपन डिराइव करेंगे, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। ठीक है, सो अब सपोज कीजिए कि अपने पास सॉल्यूशंस नहीं है, सो बी द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी डोंट हैव एनी सॉल्यूशन। ओके, सो अभी मैं रॉन्स्किन का डेरिवेटिव इरेज नहीं कर रहा हूँ, इसको रब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अपन को इसकी जरूरत पड़ेगी। सो बी द डिफरेंशियल इक्वेशन, देन भाई रॉन्स्किन लिख देता हूँ अभी एक बार, रॉन्स्किन ऑफ y1 y2 क्या बनेगा अपने पास, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। ओके, सो अब y1 y2 इसके सॉल्यूशंस है, इसका मतलब क्या है, हैंस ए नोट y1 डबल डैश a1 y1 डैश प्लस a2 y इक्वल टू 0 ले लो। चलो y1 इधर y1 ले लो, बात एक ही है। ठीक है, किसी भी तरह से ले सकते हो, y1 ले लो इधर, इसमें y1 लेके चल लेना। ठीक है, y1 इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इसको ले लेते हैं। सिमिलरली ए नोट y2 डबल डैश प्लस a1 y2 डैश प्लस a2 y2 इक्वल टू 0, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब मैं इसको क्या करता हूँ, y2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको y1 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेता हूँ, एलिमिनेटिंग, है ना। सो देखो a2 को मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ और इसमें अप्लाई करते हैं अपन, तो a नोट कॉमन आउट, इसको किससे कर रहे हैं, y2 से, तो y2 इंटू y1 डबल डैश माइनस y1 इंटू y2 डबल डैश प्लस a1 y1 डैश y2 माइनस y1 y2 डैश a2 टर्म तो 0 हो गई, इक्वल्स टू 0। अब देखो ये अपने पास रॉन्स्किन का डेरिवेटिव है नहीं है, और ये अपने पास रॉन्स्किन है या नहीं है, बिल्कुल है, यानी कि रॉन्स्किन डेरिवेटिव एट x इंटू ए नोट प्लस a1 और फिर रॉन्स्किन ऑफ x इक्वल्स टू 0। सो ये क्या बन गई, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी नहीं बनी, रॉन्स्किन में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ठीक है, सो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, रॉन्स्किन आएगा। भाई अपने पास अगर मान लो कोई होती है, जैसे कि मान लो कि dy बाई डी एक्स, या फिर इसको अगर अपन इसकी फॉर्म में लिखें तो कोई y डैश 2y डैश प्लस सम 3y इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, y आएगा, है ना। इसका सॉल्यूशन कौन आएगा, y आएगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, रॉन्स्किन आएगा। इसका मतलब रॉन्स्किन ऑफ x, इसको सोल्व करो, सो क्या आएगा, a1 अपॉन ए नोट। ठीक है, a1 अपॉन ए नोट, और सोल्व करोगे, लोग लेके सोल्व करोगे, सो मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, c e टू द पावर माइनस a1 अपॉन ए नोट, x फंक्शन है तो x फंक्शन लगा दो इंटू dx। ठीक है, चलो कैसे आएगा वो भी बताता हूँ मैं, इसको तो अब रब कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। देखो इसको सोल्व करते हैं, रॉन्स्किन ऑफ x इंटू ए नोट इक्वल्स टू माइनस a1 रॉन्स्किन ऑफ x, रॉन्स्किन ऑफ x अपॉन रॉन्स्किन x इक्वल्स टू माइनस a1 अपॉन ए नोट ऑफ x। ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर क्या बनेगा, log रॉन्स्किन x इक्वल्स टू माइनस a1 अपॉन ए नोट dx। ओके, प्लस log c कर दो, क्लियर है। अच्छा अब log हटा दो, सॉल्व करो, रॉन्स्किन चाहिए, तो रॉन्स्किन ऑफ x इक्वल्स टू c e टू द पावर माइनस a1 अपॉन ए नोट x dx। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द रॉन्स्किन ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, अब आपको कोई कंडीशन गिवन हो सकती है जिसकी हेल्प से आप c की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। सो रॉन्स्किन निकालने का फॉर्मूला ये है कि अगर आपको सॉल्यूशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी आपसे अगर रॉन्स्किन पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूला को लगाकर रॉन्स्किन निकाल सकते हो। क्लियर है। सो ये फॉर्मूला है और ये प्रोसेस है। आगे बात समझ में। तो रॉन्स्किन कैसे निकालेंगे, अगर अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई तो माइनस a1 अपॉन ए नोट एक्स और इसका इंटीग्रल कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और e टू द पावर में चढ़ा के जो c की वैल्यू आएगी उससे रख दो। क्लियर है बात।
चलो अब आगे देखते हैं इसको। तो इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। एक आपके पास क्वेश्चन आता है कि भाई y डबल डैश प्लस 2x y डैश प्लस y इक्वल्स टू 0, ये अपने पास क्या है, ODE है, ठीक है। सच दैट y1 एट 0 इज 0, y2 एट 0 इज 1, y1 डैश एट 0 इज -1, देन फाइंड रॉन्स्किन ऑफ y1 y2 एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। अपने को ये निकालना है। चलो ठीक है, तो अपन इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब देखो अपने पास क्या क्या गिवन है, y1 0 पर गिवन है, y2 0 पर गिवन है, y1 डैश भी 0 पर गिवन है, और पूछा गया अपने पास x इक्वल्स टू 1 से। सो देखो रॉन्स्किन ऑफ y1 y2 एट x इक्वल्स टू 0 पर क्या बनेगा, y1 0 y2 0, y1 डैश 0 y2 डैश 0। अच्छा ये अपन क्यों निकाल रहे हैं, डायरेक्ट ये क्यों नहीं निकाल रहे हैं भाई, एट x इक्वल्स टू 1 पे क्यों नहीं निकाल रहे हैं अपन, तो अभी इससे पता चलेगा, क्योंकि अपन को c की वैल्यू चाहिए, तो रॉन्स्किन की वैल्यू चाहिए अपने को। तो अभी देखो अभी इससे पता चलेगा क्या आएगा, y1 0 ये 0 है, y2 0 ये 1 है, y1 डैश 0 ये -1 है, ठीक है, और y2 डैश 0 का पता नहीं है, ठीक है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये रॉन्स्किन एट 0 तो कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा ठीक है, अब रॉन्स्किन निकालते हैं अपन, रॉन्स्किन x निकालते हैं अपन। सो c e टू दी पावर माइनस a1 अपॉन a0 माइनस 2x अपॉन 1, तो 2x dx यानी कि c e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, रॉन्स्किन अपना ये आ गया। अब चलो अब अपन को चाहिए c की वैल्यू, तो c की वैल्यू इससे आएगी, तो रॉन्स्किन एट 0 इज 1, दैट मीन्स 1 इक्वल्स c e टू दी पावर माइनस 0 स्क्वायर, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई, 1। दैट मीन्स रॉन्स्किन ऑफ x इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जिस भी पॉइंट पर चाहिए वो पॉइंट डाल दो, e टू दी पावर माइनस 1। दिस इज हाउ वी फाइंड द सॉल्यूशन एंड दिस इज हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द रॉन्स्किन। एंड ये फॉर्मूला कहलाता है अपना एबिल्स फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला अपना कहलाएगा एबिल्स फॉर्मूला। तो रॉन्स्किन फाइंड करने का ये फॉर्मूला अपना कहलाता है एबिल्स फॉर्मूला, ठीक है, दैट यू नीड टू रिमेंबर एवरी टाइम। So whenever you are finding the value of Ronskin, you can use this formula along with this formula. Whatever you use, it would be really helpful for you. Got it? Okay. So here we got the Abel's formula. Now we will use this Abel's formula to learn more. Okay. So let me write it again. So Ronskin of x equals to c e to the power minus a1 upon a naught x dx. Okay. अब देखो e टू दी पावर माइनस a1 अपॉन a नोट x dx, ये तो क्या है, ये तो पॉजिटिव नंबर आएगा ना, ये अपना पॉजिटिव नंबर होगा नहीं होगा, होगा। अब e टू दी पावर माइनस a1 अपॉन a नोट x अपना पॉजिटिव नंबर हो गया। अब बात आई सिर्फ c पर, अब बात है सिर्फ c की कि भाई c का क्या होगा, इफ c ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स रॉन्स्किन ऑफ x ग्रेटर देन 0, ठीक है। इफ c लेस देन 0 दैट मीन्स रॉन्स्किन ऑफ x लेस देन 0, इफ c इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स रॉन्स्किन ऑफ x इक्वल्स टू 0। सो किस पर डिपेंड कर रहा है, ये c की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। किस पर डिपेंड कर रहा है, अपना c की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है कि c की जिस तरह से वैल्यू होगी वो रॉन्स्किन की वैल्यू को उस तरह से डिफाइन कर देगा। तो अगर c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रॉन्स्किन 0, c की वैल्यू लेस देन 0 है तो रॉन्स्किन लेस देन 0, c की वैल्यू 0 है तो रॉन्स्किन अपना 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, इसकी तो नेचर सेम ही होने वाली है। अब इस चीज से क्या पता चलता है, ये तो पता चल गया कि रॉन्स्किन की वैल्यू c पर डिपेंड कर रही है, लेकिन c की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, x पर। अभी अपन ने इस फॉर्मूला में निकाला, लास्ट क्वेश्चन में किया अपन ने, c की वैल्यू कहाँ से आई थी, x की वैल्यू पुट करने पर, तो c की वैल्यू किस पर डिपेंड हो गई, x पर डिपेंड हो गई। तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे c पर इफेक्ट पड़ेगा। दैट मीन्स इफ फॉर एनी x रॉन्स्किन ऑफ x इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स फॉर एनी x नोट ले लो, चलो, दैट मीन्स रॉन्स्किन ऑफ x इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x। यानी कि अगर किसी भी पॉइंट पर रॉन्स्किन अपना 0 हो गया, किसी भी एक पॉइंट पर अगर अपना रॉन्स्किन 0 हो गया तो वो सभी पॉइंट्स पर 0 होगा। क्यों, क्योंकि रॉन्स्किन अपनी प्रॉपर्टी तो चेंज करने वाला है नहीं भाई, ये तो पॉजिटिव है, ये फिक्स है। फर्क किससे पड़ेगा, c से फर्क किस पर पड़ेगा,
सी पर किसका फर्क पड़ेगा, एक्स का फर्क पड़ेगा। सो एक्स की अगर किसी वैल्यू के लिए सी 0 हो गया, सी तो कांस्टेंट है, सी तो कोई एक वैल्यू ऑब्टेन करेगा ना, सी कांस्टेंट है, जैसे मान लो 2 है तो 2 तो फिक्स है। अब अगर किसी एक्स के लिए ये 0 हो गया, ये तो कभी 0 होने से रहा, ये e⁻⁻n0x dx ये तो कभी 0 होने से रहा। सो अगर x की किसी वैल्यू के लिए Wronskian 0 हो गया, इसका मतलब c 0 हो गया। तो अगर c 0 हो गया तो फिर आप x की कोई भी वैल्यू रख लो, Wronskian 0 रहेगा। सो अगर फॉर एनी x नॉट Wronskian ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स Wronskian इज ऑलवेज 0। इफ फॉर एनी x नॉट Wronskian of x not positive, that means Wronskian of x positive for all x. If for any x not Wronskian of x not less than 0, that means Wronskian of x less than 0 for all x. आगे बात समझ में। इस तरह से आप x की वैल्यू से आप Wronskian की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हो कि Wronskian अपने क्या है, प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा। Wronskian अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, अगर 0 है तो 0 रहेगा। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं अपन। तो देखो अपन ने Wronskian का एक फॉर्मूला तो ये देखा, एबेल्स फॉर्मूला। अपना Wronskian का दूसरा फॉर्मूला क्या है, y1x y2x y1-x y2-x, ये है। क्लियर। अब देखो इस फॉर्मूला से अपन निकाल रहे हैं। अब मान लो इफ y1 एंड y2 आर LD, लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशंस है, इसके सॉल्यूशन है दैट मीन्स LI होंगे। बट लेट्स टेक अ केस y1 y2 आर LD, तब क्या होगा, इंप्लाइज कि y1 मान लो सम अल्फा y2 लिख सकते हैं। ओके, सो हियर y1x y2 के लिए लिखूंगा अल्फा y1, सॉरी y1 को अपन लिख रहे हैं ना, तो y1 को अल्फा y2 और y2 तो ऐसा का ऐसा रहेगा। y1 डैश क्या बनेगा, अल्फा y2 डैश और ये y2 डैश ऐसा का ऐसा। सॉल्व करो, डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। सो अगर y1 एंड y2 आर LD implies that Wronskian of y1 y2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, Wronskian of y1 एंड y2 इक्वल्स टू 0 कब, अगर अपने पास जो सॉल्यूशंस आएंगे वो अगर LD आ गए तो। अच्छा, इसका इनवर्स लेके चलते हैं। अब मान लेते हैं कि अपन का क्या है, Wronskian 0 है, Wronskian अपना क्या है, 0 है। चलो Wronskian 0 है, इसको सॉल्व करो, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, सॉल्व करेंगे इसको इधर लेके आते हैं, y1 y2 डैश इक्वल्स टू y2 y1 डैश। नाउ y2 डैश अपॉन y2 इक्वल्स टू y1 डैश अपॉन y1, सॉल्व करो इसको, सो क्या बनेगा सॉरी y2 इक्वल्स टू अल्फा y1, ये बन गया। इसका मतलब क्या है, LD हो गया। अगर अपना Wronskian 0 है तो अपना सॉल्यूशंस किस तरह से होंगे, वो LD होंगे, यानी कि ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। इफ एंड ओनली इफ यानी कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस अगर LD है तो Wronskian 0 है, या फिर उल्टा बोले कि अगर Wronskian 0 है तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस क्या होंगे, वो LD होंगे। क्लियर है बात। अच्छा, क्या ये हमेशा ट्रू है, क्या ये हमेशा ट्रू है? सो ये देखो, दिस इज ट्रू ओनली फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट इन जनरल। सो ट्रू ओनली फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट इन जनरल। कैसे? देखो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल्स टू एक्स मोड एक्स। ये मैंने फंक्शन ले लिया, एल आई है, ठीक है, दिख रहा है आर पर एल आई है, ऑन द डोमेन आर एल आई है। अब इनका Wronskian निकालते हैं। सो Wronskian क्या बनेगा इनका, एफ एक्स जी एक्स एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एक्स स्क्वायर एक्स मोड एक्स 2x, और फिर ये क्या बनेगा, ये अपने पास 2 मोड x बनेगा, यही बनेगा। डिटरमिनेंट लो, सोल्व करो, 0 आ गया, 0 आ गया Wronskian, बट क्या है, दोनों के दोनों एल आई है। तो इसका मतलब ये किस पर ट्रू है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस पर ट्रू है कि अगर Wronskian 0 है तो LD होगा, और अगर LD है तो Wronskian अपना 0 होगा। आगे बात समझ में। तो LD होने पर Wronskian 0 होगा, ये तो फिक्स है, ये इन जनरल भी फिक्स है। लेकिन Wronskian 0 होने पर LD हो, ये इन जनरल फिक्स नहीं है, इन जनरल ये ट्रू नहीं है। एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ, है ना। LD होने पर तो 0 हो जाएगा, वो अपन ने लीनियर अलजेब्रा में भी देखा था, ठीक है, क्योंकि पिवट एलिमेंट बनता नहीं था, रैंक अपनी कम हो जाती थी। तो LD होने पर तो 0 हो जाएगा डिटरमिनेंट, नो इश्यूज। बट 0 होने पर LD होगा नहीं होगा, वो अपन इन जनरल नहीं बोल सकते। क्लियर बात।
तो ये अपना एक और नोट हो गया। अब देखो रॉन्स्किन ऑफ y1 y2 क्या बन रहा है, ये अपने पास y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश बन रहा है। ठीक है, अब चलो इफ y1 एंड y2 both share the roots, that is if there exists x naught element of domain D such that y1 of x naught equals to 0 and y2 of x naught equals to 0, then अब किसी एक पॉइंट x naught पर y1 x naught 0 हो गया, y2 x naught 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, रॉन्स्किन एट x naught 0 हो गया। और रॉन्स्किन किसी भी पॉइंट पर 0 होते ही, रॉन्स्किन किसी भी पॉइंट पर 0 होते ही सभी पॉइंट पर वो क्या हो गया, 0 हो गया। implies रॉन्स्किन एट x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। ठीक है, तो ये याद रखनी है कि अगर अपने डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस, अगर अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस अपने रूट्स को शेयर कर रहे हैं, कि यानी कि कॉमन रूट्स रखते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो रॉन्स्किन क्या आएगा, 0 आएगा। रॉन्स्किन हमेशा 0 आएगा। ठीक है, अपन ने फर्स्ट ऑर्डर में भी एक क्वेश्चन किया था कि भाई जो सॉल्यूशन है एग्जैक्ट में और नॉन एग्जैक्ट में, तो एग्जैक्ट का सॉल्यूशन नॉन एग्जैक्ट का सॉल्यूशन हो कोई ज़रूरी नहीं है, और नॉन एग्जैक्ट का सॉल्यूशन एग्जैक्ट का सॉल्यूशन हो कोई ज़रूरी नहीं है। आगे बात समझ में। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों के सेम हैं, दोनों के अगर सॉल्यूशन सेम है तो रॉन्स्किन यहाँ पर 0 होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो एक और केस लेके चलते हैं अपन। यहाँ पर अपन एक और केस लेके चलते हैं कि इफ द स्लोप्स हैव द सेम रूट्स, है ना, दैट इज if there exists x naught element of domain D such that y dash x naught equals to 0 and y2 dash y1 dash x naught 0 y2 dash x naught 0। सो यहाँ पर x naught पर वैल्यू इसकी निकालोगे, ये 0 ये 0, यानी कि ये पूरा का पूरा 0, और रॉन्स्किन किसी भी एक पॉइंट पर 0 आता है, यानी कि पूरा का पूरा 0। इंप्लाइज दैट रॉन्स्किन ऑफ x इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x। ठीक है, तो यहाँ पर बात किससे चल रही है, इस C से बात चल रही है, और रेफरेंस किसका ले रहे हैं अपन, इसका रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भाई जो रॉन्स्किन की जो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू है वो क्या होगी, हमेशा सेम होगी। ठीक है भाई, सी की वैल्यू फिक्स्ड है और पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क उसी से पड़ रहा है। क्लियर बात। अच्छा चलो एक और लेके चलते हैं, इफ y1 x नॉट इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू y1 डैश x नॉट, यानी कि अगर रिपीटेड रूट्स हो, क्या हो, रिपीटेड रूट्स हो, तो क्या होगा, तो y1 एट x नॉट ये 0 हो गया, y1 डैश x नॉट ये 0 हो गया, तो 0 माइनस 0 0 इंप्लाइज दैट रॉन्स्किन ऑफ x इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ डोमेन D। यानी कि अगर अपने पास रिपीटेड रूट है, तो वो क्या होगा, रॉन्स्किन को 0 कर देगा। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 ही सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन के पास रिपीटेड रूट है। ठीक है, सो IVP से अपना क्या होगा कि भाई अगर अपन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके पास रिपीटेड रूट अगर हैं, इसका मतलब वो नॉन ट्रिवियल नहीं है। क्यों, क्योंकि अपने पास LI सॉल्यूशन आते हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अपने पास LI सॉल्यूशन आते हैं, और इस सॉल्यूशन y1 को आप किसी से भी लीनियर कॉम्बिनेशन करो, वो अपना LD बना देगा। क्यों, क्योंकि इसके पास रिपीटेड रूट है, ये अपना इसके पास रिपीटेड रूट है, ये इसको आप किसी भी फंक्शन y2 के साथ लेके चलोगे, रॉन्स्किन 0 दे देगा। इसका मतलब y2 और y1 LI कर देंगे। और अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट जो सभी एलिमेंट के साथ LD है, इसका मतलब क्या है, वो 0 एलिमेंट है। लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा था अपन ने। ठीक है, क्या कि कोई अगर एक एलिमेंट सभी एलिमेंट के साथ LD है, इसका मतलब क्या है, वो 0 एलिमेंट है। तो यहाँ पे y1 के देखो रिपीटेड रूट है, यानी कि अगर y1 और y1 डैश 0 है, तो आप y1 और y1 डैश 0 है, तो आप y2 को कोई भी फंक्शन लेके आ जाओ, y1 को आप कोई भी LI फंक्शन भी लेके आ जाओ, लेकिन वो y2 को आप कोई भी LI फंक्शन लेके आ जाओ, लेकिन वो y1 के साथ मिलकर क्या हो जाएगा, LD हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि y1 implies y1 is identically 0। ठीक है, अब इससे एक कंक्लूजन और क्या निकल के आता है, hence non-trivial solution of ODE does not have repeated roots।
ठीक है, जो अपनी क्या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ ओडी, यानी कि अपना अगर अपना ओडी का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हुआ तो वो क्या होगा, अपने पास रिपीटेड रूट्स को रखेगा ही नहीं, क्योंकि अगर रिपीटेड रूट्स रख लिया तो वो जीरो हो जाएगा, विच इज नॉट अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, विच इज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, सो ये अपनी रॉन्स्किन की प्रॉपर्टीज है। इसमें रॉन्स्किन का सबसे बड़ा मेन चीज क्या है, द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, यानी कि अगर आपने इसका ग्राफ बनाया रॉन्स्किन का, अगर जैसे मान लो कि अगर आप ग्राफ बनाते हो तो ये कभी भी इस तरह से नहीं होगा कि साइन चेंज कर रहा होगा, जैसे यहाँ पर रॉन्स्किन पॉजिटिव है, यहाँ पर रॉन्स्किन नेगेटिव है, तो इस तरह से ऐसा कभी नहीं होगा कि साइन चेंज कर रहा है, क्योंकि अगर वो साइन चेंज कर रहा है, भाई रॉन्स्किन अपना डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन मतलब कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस ग्राफ बनाया मैंने, अगर वो साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पर एक्स पर जीरो हो रहा होगा, और अगर किसी भी एक्स पर जीरो है इसका मतलब वो सभी एक्स पर जीरो है, तो इस तरह ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब वो साइन चेंज कर ही नहीं सकता। तो अगर वो साइन चेंज कर रहा है इसका मतलब क्या है कि रॉन्स्किन अपना जीरो है, रॉन्स्किन अपना जीरो है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो रॉन्स्किन की आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है, इससे आपको बहुत ज़्यादा इजीनेस होने वाली है, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर चाहे अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो या nth ऑर्डर हो, फॉर्मूला बिल्कुल सेम का सेम ही रहेगा। चलो मैं आपको थर्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बताता हूँ, मैं आपको अभी थर्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बताता हूँ किस तरह से होगा। फॉर्मूला बिल्कुल सेम का सेम है। तो रॉन्स्किन, जैसे मान लो कि अपने पास ए नोट वाई ट्रिपल डैश एक्स प्लस A1 वाई डबल डैश एक्स प्लस A2 वाई डैश एक्स प्लस A3 वाई इक्वल टू 0, ये अपने पास थ्री ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका रॉन्स्किन y1 y2 y3 क्या बनेगा, y1x y2x y3x y1 डैश x y2 डैश x y3 डैश x एंड y1 डबल डैश x y2 डबल डैश x y3 डबल डैश x, ये बनेगा। ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज है, सभी कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ इसका सेम है। क्लियर है? चलो इसके आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला निकालने का तरीका यही है, इसका भी जो रॉन्स्किन का एबिल्स फॉर्मूला है, एबिल्स फॉर्मूला, वो इसका भी सेम है। क्या कि रॉन्स्किन ऑफ x इक्वल टू सी ई टू द पावर माइनस A1 अपॉन A नोट एक्स डी एक्स। ठीक है, सो ई टू द पावर माइनस A1 अपॉन A नोट एक्स डी एक्स, ये तो फिक्स हो गया, वैल्यू आई सी की वैल्यू फिक्स्ड है। ठीक है, अब अगर सी की वैल्यू पॉजिटिव है तो रॉन्स्किन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, जीरो है तो जीरो रहेगा, और अगर जीरो हो गया इसका मतलब क्या है कि अपने सॉल्यूशंस कौन से हो जाएंगे, वो एलडी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। क्लियर है बात? चलो अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें ऊपर। सो गाइस, ये है अपने पास क्वेश्चन कि yx be any non trivial solution of y triple dash plus xy double dash plus y dash plus y equals to 0 and x naught element of R, then y of x naught equals to 0, y dash of x naught equals to 0 implies y double dash x naught non zero। सो देखो ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है थ्री ऑर्डर की, थ्री ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशंस आएंगे किस तरह के आएंगे, y1 y2 y3 li होंगे। ठीक है, li है, इसका मतलब रॉन्स्किन अपना नॉन जीरो आना चाहिए, रॉन्स्किन अपना नॉन जीरो आना चाहिए। अब अगर मान लो y अपना कुछ इस तरह का बनेगा कि भाई c1 y1 c2 y2 c3 y3। ठीक है, अब अगर मान लो डेरिवेटिव भी सेम होगा, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव चाहे सेकंड डेरिवेटिव वो भी सेम होगा। अब अगर मान लो कि y और y डैश दोनों किसी पॉइंट पर जीरो है, और अगर y डबल डैश भी जीरो हो जाए उसी सेम पॉइंट पर, तो इसका मतलब क्या होगा, रॉन्स्किन जीरो हो जाएगा। क्या होगा, वो रॉन्स्किन जीरो हो जाएगा। रिपीटेड रूट्स हो गए ना भाई, वो क्या हो गया, रिपीटेड रूट्स हो गया। रिपीटेड रूट्स हो गया, इसका मतलब क्या है, रॉन्स्किन अपना जीरो चला गया, और रॉन्स्किन जीरो चला गया, इसका मतलब एलडी सॉल्यूशंस हो गए। लेकिन अपने सॉल्यूशन किस तरह के है, एलआई सॉल्यूशन है, और एलआई सॉल्यूशन है इसका मतलब कि दो बार तो यानी कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ये तो जीरो हो सकते हैं, लेकिन फिर अगर ये दोनों जीरो है तो अपना सेकंड डेरिवेटिव वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक तो अपने पास नॉन जीरो होना चाहिए, तब जाके अपने फंक्शन किस तरह के बनेंगे, एलआई फंक्शंस बनेंगे। यानी कि ये ए ट्रू है, सेम कंडीशन बी में है, सेम कंडीशन सी में है। अब डी देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ डी सच दैट तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, जीरो, तो ये अपना फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर क्या किया मैंने, रॉन्स्किन प्रॉपर्टी यूज करी विदाउट फाइंडिंग द सॉल्यूशंस। सो देखो यही होती है डिफरेंशियल इक्वेशन में रियल एनालिसिस यूज करना। यहां पर अपन ने रियल यूज करी, लीनियर यूज करी, क्योंकि LILD की बात कर रहे हैं यानी कि लीनियर, और अपन बिना फंक्शन निकाले ही फंक्शन की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब रियल। ओके, नाउ लेट y1 x इक्वल्स टू xex, y2 x इक्वल्स टू x बी टू सॉल्यूशंस ऑफ a नॉट x y डबल डैश a1 x y डैश प्लस a2 y इक्वल्स टू 0। देन इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। ठीक है, अब देखो y1 है अपने पास xex एंड y2 है अपने पास x। y1 का एक देखो y1 एट 0 0 हो रहा नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, 0 ये 0 यानी कि 0,
एंड y2 0 इक्वल टू 0। दोनों के दोनों क्या है, रूट शेयर कर रहे हैं, दोनों के दोनों क्या है, रूट शेयर कर रहे हैं। बट रॉन्स्किन में अपन ने क्या बोला था कि अगर रूट शेयर कर रहे हैं तो फंक्शन किस तरह के होंगे, वो एलडी फंक्शंस होंगे। क्या होंगे, वो एलडी फंक्शंस होंगे। रॉन्स्किन एक बार निकाल के देखो, रॉन्स्किन ऑफ एक्स, एक्स ई एक्स, एक्स इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x प्लस 1 ई एक्स आएगा और इसका 1 आएगा। सोल्व करो तो x ई एक्स माइनस एक्स ई एक्स, अच्छा एक्स ई एक्स ये ना, हाँ एक्स ई एक्स और एक्स ई एक्स का x प्लस 1 ई एक्स, एक्स का 1, ठीक है। एक्स ई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस एक्स ई एक्स, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर ई एक्स आ रहा है रॉन्स्किन। रॉन्स्किन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर ई एक्स। बट अपन ने क्या डिस्कस करा था कि अगर अपना किसी पॉइंट पर जीरो आ गया, किसी पॉइंट पर अगर अपना, जैसे यहाँ पर तो रॉन्स्किन भी जीरो है, रॉन्स्किन एट 0 0 है, रॉन्स्किन एट 0 देख लो 0 है। इससे भी अपन बोल सकते हैं रॉन्स्किन एट 0 0 है, क्यों, क्योंकि रूट शेयर कर रहे हैं। और इससे भी अपन बोल सकते हैं रॉन्स्किन एट 0 0 है। तो इससे अपन ने क्या डिस्कस किया था कि रॉन्स्किन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। बट फॉर ऑल एक्स के लिए 0 नहीं होगा, ये चेक कर लो। जैसे 1 के लिए 0 नहीं है, ये 1 के लिए 0 नहीं है, लेकिन ये रॉन्स्किन इस प्रॉपर्टी के हिसाब से रॉन्स्किन 0 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से y1 y2 को LD होना चाहिए था, लेकिन देख लो x e x और x अपना LD नहीं है, ये LI है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर रॉन्स्किन प्रॉपर्टीज फेल हो गई। क्या हुआ, रॉन्स्किन प्रॉपर्टी फेल हो गई। तो अगर रॉन्स्किन प्रॉपर्टी फेल हो गई तो फिर अपन ने पढ़ी क्यों भाई, इन जनरल पढ़ना चाहिए। प्रॉपर्टी तो क्या होती है, इन जनरल प्रॉपर्टी होती है, या फिर कोई कंडीशन गिवन होती है और मैंने आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन दी नहीं है, स्पेसिफिक कंडीशन दी नहीं है, और हर एक क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉपर्टी चेंज हो तो उसे कोई प्रॉपर्टी बोलते नहीं है। तो यहाँ पर मुद्दे की बात क्या है, ये क्वेश्चन क्यों उठाया गया है, तो देखो मुद्दे की बात क्या है। तो अपन ने जो भी रॉन्स्किन की प्रॉपर्टी बनाई थी वो किससे बनाई थी, एबेल्स फॉर्मूला से, है ना। एबेल्स फॉर्मूला से बनाई थी अपन ने रॉन्स्किन की प्रॉपर्टी। सो देखो एबेल्स फॉर्मूला है अपने पास c e टू द पावर माइनस a1 अपॉन a0 x dx, ठीक है। अब देखो रॉन्स्किन एट 0 तो 0 हो गया, बट रॉन्स्किन ऑफ x नॉन जीरो है फॉर ऑल x, है कि नहीं। इसका मतलब c से तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि अगर c से फर्क पड़ता तो रॉन्स्किन की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती, लेकिन रॉन्स्किन की प्रॉपर्टी फेल हो गई, यानी कि c से तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। यानी कि इस बार किससे फर्क पड़ेगा, e टू द पावर माइनस a1 अपॉन a0 x dx, ठीक है, इसी से फर्क पड़ेगा। अब देखो अगर इससे फर्क पड़ रहा है तो ये किसी न किसी पॉइंट पर 0 होना चाहिए। क्या, ये e टू द पावर माइनस a1 अपॉन a0 x dx, ये किसी न किसी पॉइंट पर 0 होना चाहिए। तो ये कब 0 होगा, जब आपका डिनोमिनेटर ये a0 x 0 हो जाए, क्योंकि e की पावर माइनस में है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैं आपको बोलूँ कि e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 0 निकालो, या फिर माइनस 11 अपॉन 0 निकालो, कुछ भी निकाल लो, क्या बनेगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी वो 0। तो अगर आपका डिनोमिनेटर 0 है, अगर आपका डिनोमिनेटर इस जगह पर 0 है, इसका मतलब क्या है कि रॉन्स्किन इस पॉइंट पर 0 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं a0 0 पुट करूँ और वो 0 आ रहा हो, अगर मेरा a0 0 0 आ रहा हो, a0 0 0 आ रहा हो, इसका मतलब क्या है कि मेरा रॉन्स्किन ऑफ 0 0 हो जाएगा। क्यों, c e टू द पावर माइनस a1 अपॉन 0, यानी कि e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होगा, 0, यानी कि रॉन्स्किन एट 0 0, बट रॉन्स्किन इन जनरल मेरा नॉन जीरो आ गया। क्या, रॉन्स्किन मेरा इन जनरल नॉन जीरो आ गया। तो इससे क्या हुआ कि अपन किसकी बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पर अपन बात करना चाह रहे हैं ए नोट की, किसकी, ए नोट की। तो अगर ए नोट पर डिपेंड हो जाएगा अभी ये, अगर सी पर डिपेंडेंट नहीं है तो फिर वो ए नोट की बात चलेगी, ठीक है। सो देखो इफ लेट दिस टू आर द सॉल्यूशंस देन रॉन्स्किन ऑफ y1 y2 इक्वल्स टू 0। अब कुछ दिया हुआ नहीं है, फॉर ऑल x या फिर सम x, कुछ दिया हुआ नहीं है, यानी कि ये अपना नॉन जीरो हो गया। अगर मैं बोल दूं कि x इक्वल्स टू 0 तब ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया। नाउ देयर एग्जिस्ट x नॉट सच दैट रॉन्स्किन ऑफ x नॉट 0, ये ट्रू है। देयर एग्जिस्ट x नॉट एलिमेंट ऑफ d सच दैट a नॉट x नॉट 0, ये भी ट्रू है। और वो x नॉट क्या है अपना 0, तो a नॉट x नॉट को 0 होना पड़ेगा, यानी कि a नॉट एट 0 0 होगा, तभी जाके रॉन्स्किन 0 होगा, क्योंकि रॉन्स्किन की प्रॉपर्टीज फेल हो रही हैं। और अगर प्रॉपर्टीज फेल हो रही है यानी कि सी के ऊपर अपन ब्लेम नहीं कर सकते, तो बचा कौन, ये। अब इसमें भी ये 0 कब होगा, जब a नॉट 0 हो। तो a नॉट के लिए कोई ना कोई पॉइंट है, ठीक है, यानी कि a नॉट x नॉट 0 हो, और d तो अपना फॉल्स हो गया। तो अगर आपके पास रॉन्स्किन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो आपको a नॉट से मतलब नहीं है, ठीक है। और अगर रॉन्स्किन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब समझ जाओ कि जो अपना लीडिंग कोफिशिएंट है ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो लीडिंग कोफिशिएंट है उस पर ब्लेम करना चाहिए अपने को। क्यों कि a नॉट x नॉट कुछ ना कुछ 0 हो रहा होगा,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम काइंड का है। देखो आप वीडियो पॉज करो और एक बार अब इसको सोल्व करने की कोशिश करो। देखो y1 x इक्वल टू एक्स स्क्वायर विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, y1 x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो y1 x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y1 एट 0 0 है, y1 डैश ऑफ x निकालो तो एक बार 2x, y1 डैश 0 भी 0 है, रिपीटेड रूट y1 क्या हो गया, रिपीटेड रूट रख रहा है। इसका मतलब क्या है, अभी तक आपने जितना ही पढ़ा है रोन्स्किन प्रॉपर्टी से, तो y1 को 0 होना चाहिए था फॉर ऑल x, आइडेंटिकली 0 मतलब फॉर ऑल x 0 होना चाहिए था, लेकिन y1 अपना नॉन जीरो है। इसका मतलब यहां भी क्या हो गया, रोन्स्किन प्रॉपर्टी फेल हो गई। क्या, रोन्स्किन की प्रॉपर्टी फेल हो गई। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट x नॉट एलिमेंट ऑफ सच दैट a नॉट x नॉट 0, यानी कि ट्रू है। तो a नॉट x नॉट लीडिंग कोफिशिएंट किसी न किसी पॉइंट पर 0 हो रहा होगा, यहां पर c का कोई रोल नहीं है। अब क्लियर है, आगे बात समझ में। रोन्स्किन ऑफ x नॉट 0 फॉर सम x नॉट, बिल्कुल 0 होगा क्योंकि y1 0 एंड y1 डैश 0, तो फॉर सम x नॉट यानी कि वो 0 की बात कर रहा है। एंड फॉर ऑल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके परफेक्ट। रोन्स्किन ऑफ y1 एंड y इक्वल्स टू 0 फॉर सम y। ठीक है, अब देखो रिपीटेड रूट है यानी कि आइडेंटिकली 0 है, रिपीटेड रूट है मतलब आइडेंटिकली 0 है, और आइडेंटिकली 0 है y1 एंड y2 डैश, सॉरी y1 एंड y1 डैश 0 है। इसका मतलब आप y कुछ भी लेके आ जाओ, रोन्स्किन तो 0 ही आएगा ना, ये भी ट्रू है। एंड रोन्स्किन y1 y इक्वल्स टू 0 फॉर सम x नॉट एंड फॉर सम y, ये भी ट्रू है। ठीक है, सो इस तरह से आप या तो C की बात करोगे या फिर A नोट की बात करोगे। जब रोन्स्किन की बात आएगी, LI LD की बात आएगी, फंक्शंस की बात आएगी, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आएगी। ठीक है, सो इसके लिए अपन पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम, इसी चीज के लिए। और इस फंडामेंटल थ्योरम में कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, यही कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस उसमें अपन ये कंडीशन लगा देंगे कि A नोट x अपना नॉन जीरो है फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ D, फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ D, यानी कि अपना A नोट x हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, A नोट x हमेशा अपना नॉन जीरो होना चाहिए डोमेन में। उसके बाद अपनी रोन्स्किन की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। बट क्वेश्चन टाइप सिखाने के लिए मैंने आपको पहले A नोट x को जीरो या नॉन जीरो कुछ नहीं बताया था। तो क्वेश्चन टाइप आई होप आप सीख गए होंगे कि अगर आपको डायरेक्ट इक्वेशन दी गई, जैसे मान लो कि मैं आपको इक्वेशन दे दूं कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, इस तरह की मैंने इक्वेशन दे दी, इस तरह की मैंने आपको इक्वेशन दे दी। अब इसके सॉल्यूशंस के बारे में बताओ कि इसका रोन्स्किन बताओ क्या होगा। अब A नोट x यहाँ पे देखो 0 है, A नोट x क्या है, एक्स स्क्वायर एट सम पॉइंट 0 है, इसका मतलब रोन्स्किन प्रॉपर्टीज यहाँ पर फेल हो रही होंगी। ठीक है, y1 y2 li तो होंगे, लेकिन उसका रोन्स्किन किसी न किसी पॉइंट पर 0 होगा, यानी कि अपना रोन्स्किन तो अपना अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई रोन्स्किन अपना साइन चेंज नहीं करता, लेकिन यहाँ पे रोन्स्किन साइन चेंज कर सकता है फॉर सम x नॉट। ठीक है, यानी कि अपन के रोन्स्किन प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो रही है तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि उसके हिसाब से क्या बोलता है कि रोन्स्किन अपना स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है, अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग है, अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो इंक्रीजिंग है तो वो डिक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरह का हो सकता है अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। और यहाँ पर देख लो प्रॉपर्टी एक्स स्क्वायर अपना 0 हो रहा है 0 पर, यानी कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इस हिसाब से अपन सोचेंगे। क्लियर है, तो फॉर सम एक्स नॉट वो 0 हो सकता है। आगे बात समझ में, तो इसी से अपन फंडामेंटल थ्योरम पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या है देखते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ A नोट की बात है, सिर्फ और सिर्फ वो A नोट के लिए है और यूनिक सॉल्यूशन के लिए है। सो फंडामेंटल थ्योरम, लेट A नोट x y डबल डैश प्लस A1 x y डैश प्लस A2 x y इक्वल्स टू 0 बी द डिफरेंशियल इक्वेशन। और अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन हमेशा आगे तक डी के नाम से बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन डी, यानी कि जो जो प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ वो सब सेटिस्फाइड होगी। सो लेट A नोट x y डबल डैश प्लस A1 x y डैश प्लस A2 x y इक्वल्स टू 0 विद द डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर A नोट x A1 x A2 x are throughout continuous and A नोट x नॉन जीरो होगा फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ D, फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ D। देन अब कंडीशन कुछ भी ले सकते हो। अब बात तो यहां तक अपन रोन्स्किन के ये जो भी लिखा है ये रोन्स्किन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए लिखा है। क्या, थ्रू आउट कंटिन्यूस एंड A नोट x अपना क्या है, नॉन जीरो है, तो ये अपनी रोन्स्किन प्रॉपर्टी के लिए लिखा है। अब अपन लिखने जा रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए। देन चलो इस देन को हटाते हैं और लिखते आगे, एंड इफ
y of x naught equals to some alpha and y dash of x naught equals to some beta, then D has यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सो नंबर यहां पर अब बात आ गई नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की। तो ये कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन है। तो क्या है यहां पर ए नोट एक्स नोट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ए नोट एक्स नोट नॉन जीरो है। अगर ए नोट एक्स नोट जीरो हो गया वेयर एक्स नोट एलिमेंट ऑफ डी, इसका मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा, यूनिक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस फंडामेंटल थ्योरम का अपन यूज किस लिए करेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए और रॉन्स्किन प्रॉपर्टी चेक करने के लिए कि वो सही से चल रही है नहीं चल रही है, कोई डाउट है, कोई उसमें केस बन रहा है नहीं बन रहा है कि जहां पर ए नोट जीरो हो सकता है, यहाँ पर जहां पर y1 एंड y2 रूट शेयर कर सकते हैं या फिर उनके स्लोप्स रूट शेयर कर सकते हैं, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन आ सकती है, इस तरह का कोई केस बनता है नहीं बनता है। ठीक है, ये चीज़ अपन उसमें चेक करेंगे। चलो देखो, अब इस तरह का मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इस फंडामेंटल थ्योरम का अपन यूज करके एक क्वेश्चन करते हैं। सो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज if y1 of x equals to x and y2 of x equals to x square are the solutions of a naught x y double dash a1 x y dash plus a2 x y equals to 0। ए आइस क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, देन डिफरेंशियल इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ y of 0 equals to 0 and y dash 0 equals to 1। Second, unique solution if y1 equals to 0 and y dash 1 equals to 0। Third, only trivial solution if y of 1 by 2 equals to 0 and y dash 1 by 2 equals to 0। ठीक है, फोर्थ, infinite many solutions if y of 0 equals to 0 and y dash 0 equals to 0। ठीक है, सो देखो ये है अपने पास। अब इसके बाद अपन एक और क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको देखते हैं अपन। सो देखो इस क्वेश्चन को अब अपन सॉल्व करते हैं। सो देखो y1x y2x अपने पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, तो आप इससे डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल कर भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसको अभी फंडामेंटल थ्योरम से करेंगे, लेकिन मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल कर भी दिखा रहा हूँ। और वो कैसे दिखा रहा हूँ, एक्सपीरियंस से। मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने प्रैक्टिस करी, मुझे एक्सपीरियंस है। सो अगर आपको जितना ज़्यादा अच्छे से सॉल्यूशन निकालना आता होगा, आपने ग्रेजुएशन में अगर अच्छे से किया है, तो आप इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये वेरिएबल कोफिशिएंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ठीक है, x और x स्क्वायर यानी कि रूट क्या हो गया, 1 और 2 रूट होगा, यानी कि अपने पास d डैश माइनस 1 और d डैश माइनस 2 होगा इक्वल टू 0। भाई होमोजीनियस है, यानी कि d डैश स्क्वायर माइनस 3d डैश एंड इसके बाद अपने पास क्या होगा, प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इसको अपन सॉल्व करते थे, माइनस 2d डैश प्लस 2 इक्वल टू 0। ये अपना क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2xd प्लस 2 इक्वल टू 0। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कहाँ से आई है, ये एक्सपीरियंस से आई है। आप चेक कर सकते हो, आप रिवर्स ऑर्डर में जाओ, सॉल्यूशन निकालो, ये का ये सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, ये कि अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आ जाएंगे। अब देखो, अब यहाँ पर एक्स नोट क्या है, एट एक्स इक्वल टू 0 पर ए नोट क्या है, 0 होगा, ए नोट 0 इक्वल टू 0, ए नोट 0 इक्वल टू यानी कि रॉन्स्किन प्रॉपर्टी एट 0 पर घोटाला हो जाएगा। ठीक है, चलो देख, अब इसको फंडामेंटल थ्योरम से सॉल्व करके देखते हैं कि y1x y2x स्क्वायर विद द सॉल्यूशंस ऑफ दिस, देन डिफरेंशियल इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ y of 0 इक्वल टू 0 एंड y dash 0 इक्वल टू 1। अब एट 0 पर अपने पास y2 रिपीटेड रूट रख रहा है। क्या रख रहा है, रिपीटेड रूट, यानी कि इसको 0 होना चाहिए लेकिन 0 नहीं है, इसका मतलब रॉन्स्किन प्रॉपर्टी फेल हो गई। और यूनिक सॉल्यूशन कब आ रहा है, जब ए नोट अपना नॉन जीरो हो, लेकिन ए नोट अपना क्या हो गया, 0 हो गया। इससे मत देखो ए नोट 0, इससे देखो रॉन्स्किन प्रॉपर्टी फेल हो गई, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट x नोट सच दैट ए नोट x नोट इक्वल्स टू 0। अपने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था।
है ना, देयर एग्जिस्ट भाई रिपीटेड रूट है, आइडेंटिकली जीरो होना चाहिए था y2 को, लेकिन जीरो नहीं है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम x नॉट एलिमेंट ऑफ d सच दैट a नॉट x नॉट जीरो। अब a नॉट x नॉट जीरो हो गया तो फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है कि आपके पास यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, जब a नॉट x नॉट जीरो हो, सॉरी a नॉट x नॉट नॉन जीरो हो, बट जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन की कोई गारंटी नहीं है एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। सो y जीरो जीरो है, y डैश जीरो वन है, सो इस पॉइंट पर यूनिक सॉल्यूशन की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन y1 एंड y डैश वन, y1 एंड y डैश वन पर ये क्या हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन दे सकता है। ठीक है, आप इसको इस चीज को चेक करना है तो एक तो आप इससे चेक कर लो, दूसरा तरीका बताता हूँ, चलो फंडामेंटल थ्योरम से भी भाई बोल रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है, अब एक और चीज से चेक करना बताता हूँ आपको मैं, वो आपको काम आएगा भाई। आपका y क्या बनेगा, कुछ c1x प्लस c2x स्क्वायर, है ना, ये तो होता है ना भाई, y क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। अब देखो y ऑफ 1 इक्वल टू जीरो, यानी कि c1 प्लस c2 इक्वल टू जीरो बनेगा, y डैश 1 इक्वल टू जीरो, यानी कि इसका डिफरेंशिएट करो, जीरो इक्वल टू c1 प्लस 2c2 और फिर x बनेगा तो x को 1 रखोगे, 2c2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अपने पास c1 एंड c2 बोथ जीरो आएंगे, c1 एंड c2 बोथ जीरो आएंगे, और अगर बोथ जीरो आ गए इसका मतलब क्या है, y अपना ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया, y अपना ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया। अब देखो ये तो अपन ने निकाला इससे, ये तो अपन ने निकाला इससे, लेकिन y1 और y डैश 1 जीरो है, इसका मतलब क्या है, रिपीटेड रूट, रिपीटेड रूट रखते मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है। क्लियर है, यानी कि ये ट्रू है, तो यूनिक सॉल्यूशन है, ट्रिवियल सॉल्यूशन है, बात सही है। ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ y1/2 जीरो एंड y डैश 1/2 जीरो, दैट इज ऑल्सो परफेक्ट। सेम रिपीटेड रूट रख रहा है और फिर जीरो पर नहीं है। ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन इफ दिस रिपीटेड रूट ये भी रख रहा है लेकिन जीरो पर, तो यहाँ पे इनफाइनाइट रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। सो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। सो लाइक दिस वी कैन यूज फंडामेंटल थ्योरम and the complementary function and the solution of the differential equation to find the number of solutions and the uniqueness of the solution. क्लियर है? सो अभी के लेक्चर में अपन इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ सुनेंगे और अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन थैंक यू।